सभी स्टूडेंट्स का बंसल मेस क्लास में स्वागत है। हम लोग अगर बात करते हैं लास्ट लेक्चर की, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की थ्योरी पढ़ाई थी। और उस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की थ्योरी में मैंने आपको ये बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का हम लोग यूज क्यों करते हैं, क्यों बनाया गया, कहाँ का एप्लीकेशन था और उसका इम्पोर्टेंट क्या है और उसे एमबीए वाले बच्चे क्यों पढ़ते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था कि एमबीए वाले बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पढ़ाई क्यों जाती है। अगर इस बात को समझना है तो आप मेरे पहले वाले लेक्चर को देखें, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वाले को। उसमें मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन किया था कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें 3 मेथड अप्लाई किए गए। पहला मेथड था मेरे पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, दूसरा मेथड था लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड और तीसरा मेथड था बोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। और मैंने आपको यह भी बताया था कि इन तीनों मेथड में बोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड सबसे बेस्ट आंसर देता है, सबसे बेस्ट आंसर देता है। साथ साथ में यह बात भी एक्सप्लेन की गई कि बोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड में अगर हमने ऑप्टिमलिटी चेक की, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग किसी जगह एलोकेट करना चाह रहे हैं और हमने उसकी जगह कहीं दूसरे सेंस को एलोकेट कर दिया, तो वहां क्या होगा, आंसर चेंज हो सकता है। तो वहां चेक की जाती है ऑप्टिमलिटी। ऑप्टिमलिटी का मतलब होता है आंसर को और अच्छा करना। आंसर कब अच्छा होता है, जब मिनिमम वैल्यू आ जाए। अगर एक वैल्यू 45 आ रही है, एक वैल्यू 40 आ रही है, तो कौन सा मेथड अच्छा है, 40 वाला अच्छा है। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब था कि मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रॉफिट। क्या था, मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रॉफिट। ये कस्टमर को भी, दुकानदार को भी और फैक्ट्री को भी, भाई तीन ही तो वो होते हैं। और जो ट्रांसपोर्ट है, जो ट्रक वगैरह सामान लाते हैं, उनको भी, सबको मिनिमम कॉस्ट पर क्या मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो मैंने कल एक्सप्लेन किया कि ट्रांसपोर्ट का काम क्या है, फैक्ट्री से माल को लेना और मार्केट में दे देना। मार्केट क्या करती है, डिमांड, और फैक्ट्री क्या करती है, सप्लाई। इस वजह से कल जो मैंने टेबल बनाई थी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, दो नाम थे, सप्लाई एंड डिमांड। ओके, तो आज की डेट में हम समझा रहे हैं आपको पहला रूल, जिसका नाम है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। नहीं, पहला रूल हम तभी लगाते हैं जब नाम से बोला जाता है, अदरवाइज हम लोग अपनी मर्जी से बोगल सी लगाएंगे, बिकॉज बोगल से हमारा आंसर सबसे अच्छा आता है। वो अभी आगे एक्सप्लेन होता जाएगा, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। कल के लेक्चर में हम लोगों ने आपको एक्सप्लेन कर दिया था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में, उसकी थ्योरी के बारे में, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के बारे में, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड के बारे में, बोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड के बारे में। आज केवल और केवल क्या बता रहे हैं, इसकी प्रॉब्लम्स। थ्योरी तो पुराने लेक्चर में आप पढ़ सकते हैं अगर कोई इस लेक्चर को देख रहा हो तो। इससे पहले आपको पहला वाला हमारा लेक्चर समझना पड़ेगा। तो आज की डेट में आता है प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स में आता है हमारे पास ये मेथड नंबर 1, हाथ नहीं चल रहे हैं आज, इतना गलन है, हमको लग रही है ठीक है भाई। तो आप लोगों के हाथ क्यों चल रहे हैं भाई, फिर जम गए। अच्छा,
तो नाम क्या आया, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। तो प्रॉब्लम कल मैं समझा दिया था कि नॉर्थ वेस्ट को लगाएंगे कैसे, तो दोबारा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत है नहीं, पुराने लेक्चर को देखो उसमें आपको दिख जाएगा। तो लिखा गया इसमें, डिटरमाइन एन इनिशियल BFS basic feasible solution to the following transportation problem using north west corner rule. This is the D1, D2, D3, D4, O1, O2, O3, 6, 4, 1, 5, 8, 9, 2, 7, 4, 3, 6, 2. This is the supply. दिस इज द, तो आपसे कल वाली थ्योरी याद करो, क्या बताया था मैंने कल वाली थ्योरी में कि प्रॉब्लम में यहां क्या रहेगा, सप्लाई ही रहेगा, और यहां क्या रहेगा, डिमांड रहेगा। कभी अभी चालाकी कर दी, पलट दिया, यहां डिमांड कर दी और यहां, तो हमको उसे क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। तो जो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं वो कैसा है, सप्लाई टू डिमांड का। 14, 16, 5, 6, 10, 15, 4। कल एक बात और बताई थी सोलंकी, क्या बताई थी कि नंबर ऑफ टोटल सप्लाई बराबर नंबर ऑफ डिमांड। क्या था इसका नाम, बैलेंसिंग प्रॉब्लम। तो आज की डेट में जो प्रॉब्लम्स हैं, कैसी प्रॉब्लम है, BALANCE लगेगा, ई हट जाएगा ना, सही है स्पेलिंग, बैलेंसिंग प्रॉब्लम। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये कैसी हैं, अभी बैलेंसिंग प्रॉब्लम है, जिसमें मेथड नंबर 1 है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। राइट, अब कलम बंद करो, सॉल्यूशन स्टार्ट। जो बच्चे कल नहीं आए थे, जैसे कल पूजा नहीं आई थी, तो आप प्लीज लेक्चर कल वाला पढ़िएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि नॉर्थ वेस्ट क्या है, लोएस्ट कॉस्ट क्या है, वोगल्स क्या है। तो जवाब मिला यहां पर, आपने बोला गिवन टीपी, हमारे लिए भी लाए थे क्या, हमारे लिए भी लाए थे, नहीं, अच्छा गुड, था लेकिन आपने बताया, कोई बात नहीं। चलो, भूख लग रही है हमको बहुत तेज, जब हमको भूख लगती है तो हमारा मन नहीं लगता पढ़ाई में। गरम गरम खस्ते खाने का मन कर रहा है। हम वैसे पोहा खाते नहीं हैं, हमको पोहा पसंद नहीं, लेकिन यहाँ एक बनाता है पोहा छपेड़ा पे, जब मुंह में पानी आ गया, बड़ा मस्त बनाता है भाई साहब। मतलब जिसका खाने का हम जैसे इंसान को पसंद आ गया, तो फिर क्या बात, हम पोहा पसंद ही नहीं करते हैं। बड़ा अच्छा बनाता है, खाए हो कभी अजेंद्र? अच्छा खाए हो, गुड। आप खाए हो प्रियांशी? अच्छा, घर पे बनाते हैं। तो देखो भाई सब बच्चे, गिवन टीपी D1, D2, D3, D4, O1, O2, O3. This is the 6, 4, 1, 5, 8, 9, 2, 7, 4, 3, 6, 2. This is supply 14, 16, 5. This is demand 6, 10. सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सप्लाई और डिमांड का सम चेक करेंगे। दिस इज द 35 और दिस इज द 30। इससे पता लगा दिस इज द बैलेंसिंग प्रॉब्लम।
बात समझ में आई सभी के? नाम क्या है? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये है, कौन आ? नॉर्थ वेस्ट ही है। तो यहां कुछ करना ही नहीं है, सबसे आसान मेथड यही है। तो आप लिखोगे बी एलोकेट, बी एलोकेट। हम लोग सबसे पहले ये जो एलिमेंट हमें दिख रहा है, बड़े गौर से इस बात को देखिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप सभी को। बी एलोकेट एट बी, एक मिनट रुक जाना बेटा लोगों, लैंग्वेज एक बार बना दो इसमें बढ़िया सी। बी एलोकेट मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट एट सेल नंबर 1,1 with मिनिमाइजेशन ऑफ, लैंग्वेज लिख रहा हूं केवल पहले। अब देखना सब लोग, जिनको ना दिख रहा हो खड़े होके देख लेना। हमने बोला दिस इज द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, ओके। इस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के लिए सप्लाई कितनी है? 14, और इसके लिए डिमांड कितनी है? 6। इसका मतलब समझो, मान लिया ये मार्केट है, ठीक। मार्केट में ये बंदा है, इस बंदे ने फैक्ट्री से बोला कि हमको 6 पेटी माल दे दो। कितनी पेटी माल दे दो? और फैक्ट्री ने माल बनाया था 14 पेटी। तो फैक्ट्री क्या करेगी? उसे 14 पेटी माल बेचेगी, भेज देगी, या 6 पेटी माल देगी? 6 पेटी माल देगी। बोलो। तो फैक्ट्री ने क्या किया? उसने 6 पेटी का ऑर्डर किया और उसको 6 पेटी माल दे दिया। तो यहां 6 पेटी माल दे दिया गया है, जो दिया गया वो बाहर लिखा है, और जो मार्केट था उसे ब्रैकेट में बंद कर दिया गया है। बोलो भाई। इसका मतलब यह हुआ आज की डेट में कि यहां जितने भी मेंबर थे, दुकानदार थे, जितने भी दुकानदार थे, अब इस दुकान वाले ने सारा माल अपने पास में, जितना माल उसको चाहिए था मार्केट में, वो सारा माल यहां पर उसने खींच लिया है अपना। वो उन लोगों को देता रहेगा, वो अलग बात है। तो आज की डेट में क्या हुआ? ये वाला कॉलम कभी भी डिमांड कर नहीं पाएगा। क्यों? उसकी डिमांड कितनी थी? 6 पेटी की। 6 पेटी माल इसने ले लिया है। बोलो भाई। अब ये दोबारा से कभी भी डिमांड नहीं करेगा ये वाला कॉलम किसी भी फैक्ट्री से। तो मैंने क्या लिखा? बी एलोकेट मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट। जो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हुआ? 6 पेटी माल उसने मांगा। किससे? 14 पेटी बनाने वाली फैक्ट्री से उसने 6 पेटी माल दे दिया। तो क्या लिखा? बी एलोकेट मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट एज सेल नंबर, पहली रो पहला कॉलम, विद मिनिमाइजेशन ऑफ सप्लाई कॉमा डिमांड 14,6 में जो छोटा है वो दे दिया गया है। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? नाउ डिलीटिंग। ये क्या है? D1 कॉलम, D1 कॉलम। स्टेप नंबर 2, दिस इज द D2, D3, D4, O1, O2, O3, O4। साइनिंग पे नहीं आएगा। दिस इज द सप्लाई,
और दिस इज द डिमांड। 415 927 362, O4 तो है ही नहीं, 6362, तो यहां डिमांड कितनी है 10 15 4, यहां कितना बचा 14 में से कितना चला गया 6 पेटी माल, कितना बचा इसके पास 8 पेटी। कभी गलती हो जाए तो यहां गलती पकड़ में आ जाएगी। 16 5 21 दिन 29 29, यहां भी 29, तो पकड़ में आ जाएगा गलती क्या है, राइट। अब आपने देखा दोबारा से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यही है, बी एलोकेट एट सेल नंबर पहली रो और दूसरा कॉलम विद मिनिमाइजेशन, अभी लिखा जाएगा। अब इस बंदे ने फैक्ट्री से माल मांगा 10 पेटी, और किस फैक्ट्री से, जिसके पास 8 पेटी माल था। हमने ऑर्डर किया, हेलो भैया हमें 10 पेटी माल भेज दो हेवेल्स के बल्ब का। उसने बोला भैया मेरे पास तो 8 पेटी है, तो क्या करेंगे, ऑर्डर लेंगे मना कर देंगे, हम मना तो नहीं करेंगे, भैया 8 पेटी भेज दे। उससे क्या कहेंगे 8 पेटी भेज दे, 2 पेटी और किसी से ले लेंगे। तो इस बंदे ने क्या किया 8 पेटी माल ले लिया। क्या ले लिया, तो आज की डेट में फैक्ट्री बंद हुई या मार्केट, फैक्ट्री। अब ये वाली फैक्ट्री और किसी को माल दे नहीं पाएगी क्यों, सारा माल इसका बिक चुका है। तो हमने बोला बी एलोकेट एट सेल नंबर दिस विद मिनिमाइजेशन ऑफ, पहले सप्लाई लिखते हैं उसके बाद डिमांड। नाउ डिलीटिंग O1 रो। इसे कितना पेटी माल मिला 8 पेटी। इस वजह से ध्यान रखना जगह छोड़ के चलना, हर जगह थोड़ी थोड़ी, पास पास ना लिखना। अब क्या आया स्टेप नंबर 3, क्या मिला D2 D3 D4 O2 O3, बोलो भैया 927 362, this is supply, this is 16 and 5, this is demand। 8 पेटी माल उसने ले लिया है। अब ये कितना पेटी माल मांगेगा, मान लिया हम गलती से ध्यान नहीं दिए या क्या लिख दिए 10, ऐड किया 21 है 29, कहीं गलती हो गई, पकड़ में आ गई, ये कितना हुआ 2। अब चेक करो 21 है कि नहीं, बोलो। अब दोबारा से भी एलोकेट एट सेल नंबर 2,2 विद मिनिमाइजेशन ऑफ, इसने माल मांगा 2 पेटी, किससे 16 पेटी वाले से, 2 पेटी माल मिल जाएगा उसे, विद मिनिमाइजेशन ऑफ 16,2। नाउ डिलीटिंग D2 कॉलम, बोला करो भैया, बात समझ में आई नहीं आई, यहां से जवाब मिला हमें अपने आप। आगे स्टेप नंबर 4, दिस इज द D3 D4 O2 O3, this is the supply or this is the demand, this is 2 7 6 2 14 5 15 4, total is be allocate at cell number 2,3। इसने 15 पेटी माल मांगा 14 पेटी वाले से, क्या करेगा वो 14 पेटी माल दे देगा, वो 1 पेटी माल और किसी से फिर लेगा 14 पेटी माल। बी एलोकेट विद मिनिमाइजेशन ऑफ 14,15। नाउ डिलीटिंग, क्या गायब होगा O2 रो। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, बोला करो। अब जवाब मिला यहां से स्टेप नंबर 5,
स्टेप नंबर 5, कितना मिला यहां से? D3 D4 और ये कितना हुआ? O3 दिस इज सप्लाई और दिस इज डिमांड। 1 and 5 नहीं सॉरी दिस इज 5, 1 and 4, ये कितना? 6 and 2। सिंगल रो या सिंगल कॉलम बचता है तो पूरा दे देते हैं, इसको 1 दे दिया और इसके तो सिंगल रो या सिंगल कॉलम में कॉलम होता है तो इधर वाले दे देते, रो है तो इधर वाले दे दिए। एनी कंफ्यूजन? अब आपने जवाब दिया एलोकेशन टेबल। क्या नाम दिया? एलोकेशन टेबल। ध्यान से देखते रहिए सब लोग। एलोकेशन टेबल में सामने आए D1 D2 D3 D4, O1 O2 O3, कितना यहां पर? 6 4 1 5 8 9 2 7 4 3 6 2। यहां से पता लगता है पहली रो पहले कॉलम पर क्या मिला है? 6। पहली रो दूसरे कॉलम पर कितना मिला है? 8। पहली रो दूसरा कॉलम 8। अब दूसरी रो कहां गया? दूसरी रो दूसरे कॉलम पर क्या मिला है? 2। और कहां गया? दूसरी रो तीसरे कॉलम पर क्या मिला है? 14। और तीसरी रो तीसरे कॉलम पे क्या मिला है? 1। तीसरी रो चौथे कॉलम को क्या मिला है? 4। इसका सम चेक करो। 6 + 8 14, 2 + 14 16, 1 + 4 5, नीचे 6, 8 2 10, 1 14 सॉरी 14 और 1 15 और 4। सही है, ठीक। नंबर ऑफ एलोकेशन बताओ। नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6। फॉर्मूला बताओ m + n - 1। m का मतलब नंबर ऑफ रोज। रो कितनी है? 3। n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। -1 बराबर 6। तो m + n - 1 = नंबर ऑफ एलोकेशन। सो given BFS is optimal, this is so this is optimal BFS। जब नंबर ऑफ एलोकेशन किसके बराबर आ गए? m + n - 1 के बराबर आ गए तो ये जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है ये कैसा बन गया हमारे पास? ऑप्टिमल। कैसा बन गया? ऑप्टिमल। इसका दूसरा नाम होता है, रुक जाना बेटा अभी रुक जाओ एक मिनट, लैंग्वेज पहले में बनाएंगे वही हर जगह चलती रहेगी। जब m + n - 1 नंबर ऑफ एलोकेशन के बराबर होता है तो इसे बोलते हैं नॉन डीजेनरेट। क्या बोलते हैं? ये डेफिनेशन रह गई है पुराने वाले लेक्चर में बताने के लिए, कोई बात नहीं है। तो ये क्रॉस हो सकता है। नॉन डीजेनरेट BFS क्या है और डीजेनरेट BFS क्या है। तो इस लाइन को मैं हटाऊंगा अभी ऑप्टिमल को। तो मैंने यहां से क्या बोला कि जब m + n - 1 बराबर है किसके? नंबर ऑफ एलोकेशन के, तो उसे क्या बोलते हैं? नॉन डीजेनरेट BFS। अगर दोनों बराबर नहीं है तो क्या बोलेंगे? डीजेनरेट BFS।
तो वैसे हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉन डीजेनरेट। क्या होना चाहिए, अगर मान लिया वो डीजेनरेट बीएफएस है तो उसके लिए एक नया प्रोसेस अप्लाई करेंगे, उसे कैसा बनाएंगे, नॉन डीजेनरेट बीएफएस। क्या बनाएंगे, तुरंत यहां से बोलेंगे सो दिस इज नॉन डीजेनरेट बीएफएस। लास्ट लाइन लिखना बाकी है, नाउ द टोटल टीपी कॉस्ट इज, ये आएगा नहीं, पहले नोट कर लो, फिर मैं आगे लास्ट लाइन लिखा दूंगा। तो एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, पहले नोट करने से पहले आप ये क्रॉस करो कि इसमें किसी भी बच्चे को एनी क्रॉस एनी डाउट हो तो पहले पूछ लो। आपके दिमाग में हो सकता है हजारों बातें दिमाग में आ रही हों, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये सारी बातें, तो आप बेशक मेरे से क्रॉस कर सकते हो। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, जी डीजनरेट बोगल्स, आप पुराना लेक्चर देखोगे, 2 लेक्चर अभी जो बताए हैं उनमें सब लिखा हुआ है। इस तरह आप पिछले लेक्चर में थे नहीं जिसमें हमने बोगल्स लिखाया, सब लिखाया, तो उसे आप देख लेंगे आराम से। आज ऐप में ऐड कर देंगे तो उसमें देख लीजिएगा आप। तो यहां से नाउ इनिशियल बीएफएस इज, बेटा देखो इधर, जेड बराबर, हाँ भाई ये कितना, 6 इंटू 6, 8 इंटू 4, 2 इंटू 9, 14 इंटू 2, 1 इंटू 6, 4 इंटू 2। नीचे कट गया होगा शायद हल्का सा, अब नहीं कट रहा है, बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है और बोला भी हूं साथ साथ में, बेटा इसका सम बता दो जल्दी से कितना होगा, इसका सम बता दो कितना होगा। 120, अगेन चेक, अगेन चेक, आपस में मल्टीपल कर लेते हैं। अब 130 हो गया, अब दोबारा बोलूंगा अगेन चेक 140, अगेन चेक 150, हर बार में 10 बढ़ा दो। आप बताओ, हाँ ये बच्ची सही बोलती है, इक्वल ऑफ द 128। अगर हो सकता है इसी प्रॉब्लम को हम बोगल से लगाएं, किससे, या तो बोगल से इसका आंसर 128 आएगा या 128 से कम आएगा, 128 से ज्यादा नहीं आ सकता। तो समझे या नहीं समझे ये बताओ केवल, समझे या नहीं समझे, बोलो, होमवर्क डालो घर के लिए। जब यहाँ कुछ सामान रखा रहता है तो उसे उठाया नहीं जाता अपनी मर्जी से, क्योंकि यहाँ ये हमारे उसमें आ गया, ठीक है, वो सामान हमारा हो जाता है। जब हम परमिशन ग्रांट करेंगे तब आपको मिलेगा। हेलो, हाँ क्या कर रहे हो, अच्छा कुछ करोगे,
चलो होमवर्क लिखो जल्दी। यूज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। यूज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल टू डिटरमाइन इनिशियल BFS, TO2 determine initial BFS to the following TP, पहली प्रॉब्लम में लिखें, अब ये लिखेंगे D1 D2 D3 D4 और वर्टिकली में लिखेंगे O1 O2 O3। लिखेंगे 13 पहली रो में, 11 15 20 और दूसरी रो में लिखेंगे 17 17 14 14 12 13। तीसरी रो में लिखेंगे 18 18 15 12। राइट। सप्लाई में लिखेंगे, सप्लाई पता है कहां लिखी रहती है, इधर साइड। सप्लाई में लिखेंगे 2 6 7। डिमांड में लिखेंगे 3 3 4 5 3 3 4 5। प्रॉब्लम नंबर 2 में लिखेंगे ऊपर W1 W2 W3। वर्टिकल में लिखेंगे F1 F2 F3 F4। अब पहली रो में लिखेंगे 2 7 4। दूसरी रो में लिखेंगे 3 3 1। तीसरी रो में लिखेंगे 5 4 7। चौथी रो में लिखेंगे 1 6 2। सप्लाई में लिखेंगे, सप्लाई पता है ना, 5 8 7 5 8 7 14 14। और डिमांड में लिखेंगे 7 9 18 7 9 18 18। राइट। प्रॉब्लम नंबर 3 लिखेंगे, यहां लिखेंगे D1 D2 D3 D4। वर्टिकल लिखेंगे F1 F2 F3। पहली रो में लिखेंगे 19 14 23 11। दूसरी रो में 15 15 16 16 12 21। तीसरी रो में 30 25 16 16 39। सप्लाई में लिखेंगे 11 13 13 19 19। डिमांड में लिखेंगे 6 10 12 15 15। राइट। आंसर भी साथ में सुन लो। पहली वाली प्रॉब्लम बोलना कौन सी दी थी, आंसर निकालना पड़ेगा, दिया नहीं है। घर से करके लाओ, कल के दिन आप मेरे से क्रॉस कर लेंगे तो आंसर बता दूंगा। और कल मैं से पढ़ाऊंगा लोएस्ट कॉस्ट और वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय।